शांति। आत्मा मालिक है, तभी राजयोगी हो। प्रजा योगी तो नहीं ना। राजा का काम है ऑर्डर पर चलाना, तो यह मुख भी आपके ऑर्डर पर हो। जब चाहो तब चलाओ और जब चाहे तब नहीं चलाओ। आवाज से परे हो जाओ। लेकिन इस रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज से परे नहीं होना, मन की आवाज यानी के संकल्प से भी परे होना है। मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो, नहीं। आवाज से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांति के सागर में समा जाओ। ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति कितनी प्यारी है। अनुभव तो होना, एक सेकेंड भी आवाज से परे हो, स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ। कितना प्यारा लगता है। साइलेंस प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। ओरिजिनल देश भी शांति देश है, इसीलिए आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकेंड में भी आराम मिल जाता है। कितने भी मन से तन से थके हुए हैं, लेकिन अगर एक मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन का आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो एक दो को क्या कहते हो? शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ, अनुभव में खो जाओ। बहुत अच्छा लगेगा। अशरीरी बनने का अभ्यास सहज हो जाएगा, क्योंकि अंत में अशरीरपन का अभ्यास ही काम में आएगा। सेकंड में अशरीर हो जाए, चाहे अपना पाठ कोई भी चल रहा हो, लेकिन अशरीर बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का भी पाठ देखे। मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से पाठ कर रही हूँ, यही न्यारेपन की अवस्था में विजयी। ये पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट देंगी। सभी विश्व पास विद ऑनर होने वाले हो। ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो। जो ब्रह्मा बाबा के बाप के संस्कार, वो बच्चों के संस्कार, तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाए? जो साकार शरीर में अंत में भी याद दिलाया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। ये है ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हो, निराकार तो हो ही ना, है ना। हम तो निराकार ही आत्मा है, तो ये तो निजी स्वरूप है ना। और कितनी बार निर्विकारी बने हो? 5000 वर्ष पहले भी निर्विकारी बने थे, फिर बने थे, तो अनेक बार बन चुके हो ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है कि निरहंकारी। तो अहंकार भी नहीं कि हाँ, है ना। तो ये ब्रह्मा बाप के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा के संस्कार, ये मेरे संस्कार, फॉलो फादर है ना, पूरा फॉलो करना है ना। सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो, हर कर्म समय चेक करो कि तीनों संस्कार इमर्ज रूप है। बहुत समय संस्कार सहज बन जाएंगे, यही लक्ष्य है ना। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। राजा होकर के चलना और कर्मेंद्रियों को चलाना। आवाज में आना सहज लगता है ना, ऐसे ही आवाज से परे होना इतना ही सहज लगता है। आवाज में आना सहज है, वह आवाज से परे होना सहज है। आवाज में आना सहज है और आवाज से परे होने में मेहनत लगती है। वैसे आप आत्माओं का आदि स्वरूप क्या है? आवाज से परे रहना या आवाज में आना? तो हमें मुश्किल क्यों लगता है? तिरसठ जन्मों के आदि संस्कार भुला दिया है। जब अनादि स्थान परम धाम आवाज से परे है, वह आवाज नहीं है, और आदि स्वरूप आत्मा में भी आवाज नहीं है, तो फिर आवाज से परे होना मुश्किल क्यों? यह मध्यकाल का उल्टा प्रभाव कितना पक्का हो गया है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जैसे आवाज में आना सहज, वैसे आवाज से परे हो जाना। यह भी अभ्यास करना, यह भी अभ्यास सहज हो जाए, इसकी विधि है राजा होकर के चलना और कर्मेंद्रिय को चलाना। तो राजा का ऑर्डर करो, तो हे राजा ऑर्डर करो। ये काम नहीं होना है तो प्रजा क्या करेगी? मानना पड़ेगा ना।
जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतने बाप के प्यार और सर्व के प्यारे भी होंगे। सदा अपने को जैसे बाप न्यारा और प्यारा ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। जितना न्यारा बनते हो उतना सर का प्यारा बनते हो। न्यारा किसमें? पहले अपने देह की स्मृति से न्यारा। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतना बाप के भी प्यारे और सर्व के प्यारे होंगे, क्योंकि न्यारा अर्थात आत्माभिमानी। जब बीच में देह का भान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। इसीलिए बाप समान सदा न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। आत्मा रूप तो किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना। और देह को देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, क्योंकि देह देखने से उसका अभी का रोल अफेक्ट करेगा। और आत्मा देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो मेरा भाई है, जो रोल कर रहा है इसमें नूंद है वो कर रहा है। लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक वृत्ति में रहने वाला जिसके भी संबंध में आएगा अति प्यारा लगेगा। तो सेकंड में न्यारे हो सकते हो कि टाइम लगेगा। जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर में से परे हो जाना भी सहज हो जाए। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी ओर आकर्षित नहीं करे और सेकंड में न्यारे हो जाओ। और सेकंड में न्यारे हो जाओ की तरह। हाँ, सारे दिन में बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय शरीर स्थिति का अनुभव करो। नहीं, चलते फिरते बीच बीच में अभ्यास पक्का हो, मैं हूँ ही आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए ना। सदा खुशी होती है ना, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी होनी चाहिए। सदैव ये अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, बाप समान निराकारी आकारी। इस स्थिति में स्थित रहने वाले आत्माएं अनुभव करते हो। निराकारी यानी मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ। आकारी यानी मैं प्रकाश के शरीर में आत्मा विराजमान हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तो इस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि शिव बाबा है निराकारी बिंदु और ब्रह्मा बाप है आकारी फरिश्ता। तो अब सब भी साकारी होते हुए यानी इस देह में होते हुए भी निराकारी और आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो, या सरकार में ज्यादा आते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, क्योंकि जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है समान बनना। बाप और दादा निराकारी और अकारी है और दोनों से प्यार है तो समान बनना पड़ेगा ना। तो सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सके। जैसे स्थूल कर्म इंद्रिय आपके कंट्रोल में, आँख को व मुख को बंद करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सको जिसमें चाहो। अगर फरिश्ता बनना चाहो तो सेकंड में फरिश्ता बनो। ऐसा अभ्यास है या टाइम लगता है? क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे समय पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी? साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अभी अभी देखो कैसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्माभिमानी स्थिति ही है। यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। तो क्या अभ्यास करना है? आकारी और निराकारी जब चाहे तब स्थित हो जाए। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े, सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में यह अभ्यास करो। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं। अभी बहुत दुनिया में तूफान आना है, एकदम से हर जगह सीन परिवर्तन होना है। तो इसीलिए व्यक्त भाव के आकर्षण में हम ना आ जाएं। व्यक्त भाव के आकर्षण में आएंगे तो विकार में प्रवेश कर जाएंगे। फिर उस अग्नि से निकलने में फिर से हमको शुरुआत से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा फिर से हम हीरो से जीरो बन गए। फिर से जीरो से हीरो बनने में कहीं विनाश हो गया तो सारा मेहनत खत्म। इसीलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना है। जब बाप ने सब संबंधों से न्यारा बना दिया तो संकल्प मात्र भी किसी भी संबंध में अपने देह में पदार्थों में फंसना नहीं।
विसर्जन अनुभव करके देखा ना, फंसने से क्या मिलता है? जो कुछ था वो गवाया ना। तो संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आएगा, है ना। संकल्प में भी नहीं आना चाहिए कोई भी बात, तुरंत फुल स्टॉप। तो संकल्प में ही खत्म कर दे। इसी न्यारी और प्यारे अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास करना है। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना है। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव से परे। अव्यक्त बनना आता है ना, तो सभी सदा शब्द को अंडरलाइन करना, यानी सदा अव्यक्त बनना है। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो ही बातें हैं, भावना और भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होगा। तो हमारी भावना, चाहे कैसे भी आत्मा के साथ हमारा पाठ हो, हमारी भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए, तो उसका फल क्या होगा? श्रेष्ठ। एक है सर प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, और चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना कि मेरा भाई है, यही मेरा, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, हम सब आत्माएं एक ही परम धाम के रहने वाली हैं, इसको कहा जाता है। और पांचवा है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना, इसको कहा जाता है सद्भावनाएं या पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत है, तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांच बातों के नेगेटिव, अर्थात विपरीत, अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए, तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। तो डबल फायदा है ना, परमात्म प्यार का अधिकारी बनना। ये कितना बड़ा फायदा है, अपने आप ही सर्व के प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।